दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ से जो है आपके नाविक एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले नाविक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दोस्तों यहाँ से जो है आपके नाविक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए सबसे पहली आपको दी गई है यहाँ पर मैकमोहन रेखा, यानी कि मैकमोहन लाइन। अब देखिए भाई, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच में खींची गई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये रेखाएं वास्तव में खींची हुई है, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच में खींची गई है, यानी कि इन दो देशों को विभाजित करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकेट इन सभी डिफेंस के एग्जाम्स में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। तो अब देखिए भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनडीए एग्ज़ाम तक में ये आ चुका है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये आपके भारत और पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान देश के बीच में जो है ये रेखा खींची गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है हिंदबर्ग रेखा की। तो भाई हिंदबर्ग रेखा जो है ये आपके जर्मन और पोलैंड इन दोनों देशों के बीच में है, यानी कि इन दोनों देशों को विभाजित करती है। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में भाई बात आती है डूरंड रेखा की। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दो देशों को विभाजित करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में लास्ट जो है ये आपको दी गई है मैनरहिम रेखा। तो भाई मैनरहिम रेखा ये भी आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये मैनरहिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो है सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके मुख्यालय, यानी कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके नाविक एग्जाम में हर शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो है आपको सिर्फ इनका नाम, शॉर्ट फॉर्म जो है वो पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, स्थापना और मुख्यालय, इतना ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है भाई ILO भी कहा जाता है। और आपके नाविक एग्जाम के सिलेबस में जो है शॉर्ट फॉर्म का भी एक टॉपिक है, तो आप लोगों को जो है शॉर्ट फॉर्म को भी याद करना है, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके पूरे नाम आपको याद करने हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा भाई आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, चलिए दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, यानी कि IMF। दोस्तों ये भी जो है मैंने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस करवाया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये हो जाता है। एयरफोर्स के X और Y ग्रुप एग्जाम में ये जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945, यानी कि 27 दिसंबर 1945 को जो है IMF की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में थर्ड जो है वो आपको दिया गया है भाई यहाँ पर विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना जो है वो 1944 में
की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है यूनेस्को की। तो भाई यूनेस्को ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके आर्मी लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946। और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अभी वर्तमान में कोविड की वजह से देखा जाए तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी भाई इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जो है वो 1951 यानी कि 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। दोस्तों इन क्वेश्चंस का आप लोग क्या कीजिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आगे दिखते जाएं आप लोग भाई इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोग जो है नोट्स बना लेंगे। तो आप लोगों को भाई एग्जाम के टाइम में सिर्फ एक बार इनको देखना होगा। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम में आएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद में बात आती है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसको देखिए भाई ये शॉर्ट फॉर्म जो है काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो IAEE। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो है भाई शॉर्ट फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण होता है। और इसकी स्थापना जो है वो 29 जुलाई 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है जीके को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जीके भी जो है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आएगी और 5 मार्क्स जो है भाई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप 5 में से 2 या 3 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आप फाइनल मेरिट में जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई आपका कॉम्पिटिशन एक एक मार्क्स के साथ में होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पोस्ट बहुत कम है और अब जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप लोगों को पता है नेवी MR की वैकेंसी में अब जो है सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, तो नेवी की टोटल भीड़ जो है भाई इधर आने वाली है। इसके अलावा एयरफोर्स वाले भी काफ़ी लोग जो है वो कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म भरते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भाई कोस्ट गार्ड में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है, तो भाई मेहनत तो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको कहा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1955 को की गई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1955। और इसका मुख्यालय जो है ये आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो भाई अगला टॉपिक जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है समाधि स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर जो है कुछ महान महत्वपूर्ण नेताओं वगैरह के समाधि स्थल हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ से भी जो है आपके नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड इन तीनों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है महात्मा गांधी की। तो भाई महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है नई दिल्ली में, उसका नाम है राजघाट स्थल। क्या नाम है? राजघाट स्थल। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है जगजीवन राम। तो देखिए भाई जगजीवन राम, इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है समता स्थल। क्या नाम है? समता स्थल। देखिए नेक्स्ट दिया गया है चरण सिंह और ताऊ देवीलाल। चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है भाई आपके रेलवे और SSC के एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, डिफेंस के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोस्ट देखिए लाल बहादुर शास्त्री और इनके समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। क्या कहा जाता है? विजय घाट। आपसे जो है एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम इनमें से क्या है। इस तरीके से जो है आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, राजघाट स्थल, शांतिवन,
समता स्थल या फिर विजय घाट। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजय घाट इनमें से किसका समाधि स्थल है। तो क्वेश्चन भाई जो है कैसे भी पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जामिनर की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल कहलाता है। और लास्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है भाई राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीर भूमि। तो आई होप आप लोगों को जो है ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और भाई यहाँ से जो है आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा इसको ज़रूर देखना है। स्किप करके आप लोगों ने अगर देखा है तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अब जो है आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू हो चुकी है। आपको मैथ्स के वीडियोस भी मिलने शुरू हो गए हैं। साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी जो है हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे अब। और आप लोगों को जो है साथ में वीक में जो है मैं आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट भी करवाने की सोच रहा हूँ। तो जल्दी से जो है हम लोग उसको भी शुरू करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम आते आते एकदम तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। और काफ़ी लोगों को जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई आप लोग क्या करो, लिंक अगर काम नहीं करे तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर यूज़र नेम दिया हुआ है। आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, उसके ऊपर जो सर्च बॉक्स दिया गया है उसमें आपको सर्च करना है @ लिख करके नेवी MR एग्ज़ाम। जैसे ही आप लोग ये डाल करके सर्च करोगे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें लगभग 4,500 से 5,000 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और इसमें जो है आपको नाम के बीच में, यानी कि ये यूज़र नेम है, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यूज़र नेम को सर्च करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उसे ईजिली ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।